जो आपसे बातचीत होगी वह कुछ ऐसे प्रश्नों पर होगी जिनमें आपको भी संदेह है कि पता नहीं इसका उत्तर क्या होगा। तो बने रहिए। देखिए, जैसे मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि इतिवृत्तात्मक शैली में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो क्या बताइएगा। दूसरा, आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तीसरा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहोगे कि गणपत चंद्रगुप्त, लेकिन नहीं, इसका उत्तर गणपत चंद्रगुप्त नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। अब उत्तर समझिए। इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने किया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर, आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने ही किया था। तीसरे प्रश्न का उत्तर, गणपति चंद्रगुप्त ने, आपको लगता होगा कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले गणपति चंद्रगुप्त ने किया। नहीं, उनका इतिहास ग्रंथ जरूर है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, लेकिन उस इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि किसने किया? मिस्र बंधु ने ही किया है, मिस्र बंधुओं ने ही किया था। तो वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग भी मिस्र बंधुओं ने किया, आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग भी सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने किया, और इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग भी सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने ही किया था। एक प्रश्न और समझिए। हिंदी साहित्य यानी साहित्य इतिहास में तुलनात्मक पद्धति के जनक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलनात्मक पद्धति यानी साहित्य इतिहास में तुलनात्मक पद्धति के जनक कौन हैं? मिस्र बंधु हैं। याद रखिएगा, साहित्य इतिहास में तुलनात्मक पद्धति के जनक कौन हैं? मिस्र बंधु ही हैं। और एक प्रश्न और डाउट वाला, आलोचना में तुलनात्मक पद्धति के जनक कौन है? आलोचना में तुलनात्मक पद्धति के जनक पद्म सिंह शर्मा हैं। और साहित्य इतिहास में तुलनात्मक पद्धति के जनक कौन हैं? मिस्र बंधु हैं। आगे देखिए, एक प्रश्न और जो बड़ा ही आपको परेशान करता है, और नहीं तो आप उत्तर देखिएगा आपको आता है कि नहीं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो सुनिएगा, विधेयवादी पद्धति, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। रामचंद्र शुक्ल तो बाद में करते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर भी देखिएगा। विधेयवादी पद्धति में देखना है, हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी में रचित, ध्यान रखिएगा, हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया, वो ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। और इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ध्यान रखिएगा, फिर से हम रिपीट करते हैं इस बात को कि हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया, तो आप क्या कहोगे? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से मिलेगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रियर्सन आप करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी शब्द नहीं है। साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रियर्सन ने किया था। ध्यान रखेंगे। शायद आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, फिर से समझिएगा, हम इसको समझा देंगे आपको। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया था, क्योंकि ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था।
वो अंग्रेजी भाषा में था तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही था, लेकिन वो किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या था? वो हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य का इतिहास तो था लेकिन वो हिंदी भाषा में ही था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ग्रियर्सन करिएगा। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया, वह ग्रंथ कौन सा है? भाषा का यदि नाम ले ले, है ना, हिंदी का नाम ले लिए, है ना, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। धन्यवाद।